कश्मीर के शहजादे और बालक बुद्धी ने साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है। आपको याद दिला दें कि उमर अब्दुल्ला पहले भी जम्मू कश्मीर का सीएम रहा है और अब उमर अब्दुल्ला दोबारा मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या उमर अब्दुल्ला वही गलतियां दोहराएंगे जो उन्होंने पहले कार्यकाल में की थी। आइए आज आपको 5 गलतियां बता दें जो इसने पहले सीएम रहते की। दरअसल इसे थाली पे सजा सजाया राजपाट तो मिल गया, दादा सीएम बाप सीएम तो बिना किसी उपलब्धि के शहजादे भी बन गए। ना किसी काम का तजुर्बा और ना ही राजपाट की जानकारी। और सीएम बनने से पहले शहजादे को नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। वहीं कश्मीर के शहजादे के पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन और आर्थिक संकट से राज्य को जूझना पड़ा और उन्होंने खुद अपनी गलतियां स्वीकार की है। सिर्फ यही नहीं, जमीन आवंटन और संसाधन वितरण में घोटाला हुआ। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले में तो खुद उमर अब्दुल्ला का नाम सामने आया था, जहाँ एक संपत्ति को मार्केट प्राइस से ज्यादा दामों पर खरीदा गया था। तो क्या ऐसे घोटाले करने वाले नेता को फिर से सत्ता में आना चाहिए? पार्ट टाइम सीएम इसीलिए कहा गया क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से ज्यादा समय दिल्ली में बिताते थे, जबकि राज्य में समस्याओं की अनदेखी होती रही। यहाँ तक कि वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के दौरान भी वो फोन पर व्यस्त रहते थे। बात करें सुरक्षा की तो उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में उग्रवाद अपने चरम पर था। उनकी सरकार में ना तो उग्रवाद की जड़ों पर प्रहार किया गया और ना ही शांति बहाल करने के लिए कोई ठोस उपाय किए गए। यहाँ तक कि उस समय के आर्मी चीफ जनरल बीके सिंह को बयान देना पड़ा कि उनकी सरकार ने सेना के वर्षों की मेहनत को बेकार कर दिया। क्या देश की सुरक्षा से खेलने वाले को सीएम बनना चाहिए? और फिर अफजल गुरु की फांसी पर उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया। बताइए, एक आतंकी को समर्थन देने वाला क्या कभी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए योग्य हो सकता है? उनके शासनकाल के दौरान बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव ने राज्य को जकड़ लिया था। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम पर थी और बुनियादी ढांचे में निवेश ना के बराबर किया गया। उमर ने युवाओं और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। युवाओं के पास रोजगार के मौके नहीं थे और निवेशकों का राज्य से मोह भंग हो रहा था। तो कहीं इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उमर अब्दुल्ला की सरकार खटाखट मॉडल ला के राज्य को दिवालिया करने की फिराक में तो नहीं? और अब तो उमर अब्दुल्ला ने सीएम की शपथ भी नहीं ली, लेकिन उससे पहले ही अपने मैनिफेस्टो में किए वादे से पलट गए हैं और खुद मान लिया है कि धारा 370 को वापस लाना असंभव है। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत से हमें 370 वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जिन लोगों ने हमसे लिया है, हम उन लोगों से उम्मीद करें कि वो हमें वापस दे देंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोग एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जाएंगे, लेकिन ये सवाल बना रहेगा कि क्या वो फिर से वही गलतियां दोहराएंगे या ना जाने कितने वादों पे यू टर्न लेंगे।